किसी को कोई नशा मिला हो, किसी की बुराई गा के किसी को कोई ताकत मिली हो, किसी की बुराई गा के लोगों ने वाह वाह किया हो। चंद मनमते लोगों का तो कहना क्या है, पर बुराई करना, निंदा करना किसी भी धर्म में जायज नहीं है। हर धर्म में यही शिक्षा है कि आप बुराई ना गाओ, क्योंकि इससे कीमती स्वास्थ्य तो बर्बाद होते ही होते हैं, आपके शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है, शरीर भी बर्बाद होता है, उसके अंदर भी बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए किसी की बुराइयां ना गाओ। कौन कैसा है राम जाने। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने सदगुरु ने शायद उनके रहमो करम ने यह करवाया कि हमने इस देखा जीवन में कि लोगों को कितना भी मोल्ड करो, कितना भी जोर लगा लो, रस्सा चबाने वाली आदत जिसको पड़ जाए वो छोड़ता नहीं। जो मर्जी कर लो जी, जो मर्जी दिखा दो, जो मर्जी मालिक का रहमो करम कर दो, कुछ भी पिला दो, खिला दो, दिखा दो, हो ही नहीं सकता। हाँ, मालिक कृपा करे और आदमी के अंदर गैरत तो अणख हो, वो अपने मन से लड़े। मनमते लोग, अणख का मतलब ये नहीं होता 10 दिन लड़े और 100 दिन फिर से बुरा हाल नहीं। गैरत अणख का मतलब होता है कि जो चीज छोड़ी तो छोड़ी, जो बुरे काम छोड़े तो छोड़े, मन की बुरी आदतों को छोड़ा तो छोड़ा। ये थोड़ा ही कि टेम्परेरी, वो तो पारा होता है जो ऊपर नीचे होता है। तो हमने देखा ऐसा करने से, मोल्ड करने से, किसी भी तरीके से हटाने से कई जीव नहीं हटते। तो फिर ये देखा गया कि चलो राम जाने, उसका काम जाने। और फिर उनका खज्जल खुआरी दिखने में आई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। लेकिन क्या किया जाए, आज घोर कलयुग है। खान पान ऐसा है कि आदमी का गुस्सा नाक से नीचे उतर के मुंह पे आ गया है। संत पीर फकीरों की बात कड़वी लगती है और फिर वो उन बातों को लेके निंदा चुगली करते हैं, और निंदा भली किसी की नहीं। हम ये नहीं कहते हमारी क्यों करते, हमारे सामने कोई बोल दे तो कोई परवाह नहीं होती, लेकिन हम ये कहते कि वाणी कहती है, संत कहते, गुरु पीर पैगंबर कहते कि किसी की भी निंदा करना बुरा है। निंदा भले किसी की नहीं, की गई भक्ति चली जाती है, तमाम खुशियां चली जाती हैं। कई बार होता है ना, आपको बहुत ज्यादा सर्दी और बरसात आ जाए तो उन गीले कपड़ों में रहना पड़ता, कितनी मजबूरी लगती, ठुर ठुर कांपते रहते हो, कोई जगह नहीं मिलती। तो उसी तरह फिर इस मनुष्य शरीर में आत्मा को रहना पड़ता है। जीवन तो जीता है, लेकिन ऐसे जैसे बहुत सारा बोझ उठा रखा हो, बड़ी मुश्किल, चारों तरफ तंगी तंगी। यहाँ दुनिया अरबों खरबों खुशियां हासिल करती हैं, वहीं जगह पे रह के वो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं, दोष देते हैं मालिक को, पीर फकीर को। अपना दोष कोई नहीं मानता। आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानता। हर कोई दूसरों को दोष निकालता है, दूसरों पे बात डालता है, दूसरों के कंधे पे चलाता है, खुद बिल्कुल पवित्र दूध का धुला उज्जवल हो जाता है। तो इस घोर कलयुग में ऐसा भयानक समय है ये। आम आदमी की तो बिसात छोड़ो, जब आदमी अपने पीर फकीर की बात को सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसे युग में अगर आप अपनी श्वासा रूपी कीमती पूंजी को बचाना चाहते हो, यहां रहते हुए गम चिंता परेशानियों को मिटाना चाहते हो, और हमेशा के लिए परमानंद मिले, सुख शांति मिले, ऐसा हासिल करना चाहते हो, तो आप सुमरन करो, सेवा करो, स्वार्थ जो आपका फर्ज है, काम धंधा करो। नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, जमींदार हैं, अपना काम धंधा ईमानदारी से करो। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छल कपट छोड़ दो। माना कि इस कलयुग में छल कपट और ये चीजें छोड़ना, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पैसा, माया रानी बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग उकसाते हैं, और आदमी उकसा हुआ है ही, वो तो चाहता है कहीं से मिल जाए कुछ, और वो पैसा घर में आते ही घर से प्यार, मोहब्बत, चैन, अमन, शांति सब कुछ उड़ा देता है। लोग लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार आलिम फाजिल जिनको कहा जाता है, उंगलियां लगा लगा के तुझे ये बनाएंगे, तुझे वो बनाएंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं, ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं कि उनकी अकल दिमाग से निकल के घुटने में आ जाती है। बिल्कुल पैदल हो जाते हैं अकल से कि ठीक है, ये सही कह रहा है, ऐसे ही चलें, वैसे ही चलें। होता हुआ था कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा होता है। रूहानियत में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कहने का मतलब, इन फजूल के काम धंधों में आप अपने कीमती श्वासों को क्यों बर्बाद कर रहे हो?
उतनी जोड़ तोड़ अगर अल्लाह राम को पाने में लगा दो, उतनी जोड़ तोड़ जो आप दुनिया में औहदा हासिल करने के लिए, मान बढ़ाई हासिल करने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए करते हो, कहीं अल्लाह राम को पाने के लिए कर दो। हम आपको गारंटी देते हैं कण कण में, जर्रे जर्रे में राम वाहिगुरु के दर्शन होने लग जाएं। जितने जुगाड़ आप झूठ बोलने में, बुराइयां करने में, एक दूसरे से यारी मोहब्बत पालने में लगाते हो, कहीं इतना जुगाड़ अल्लाह राम के लिए लगा दो तो कभी अकेले ना रहो, मालिक हमेशा आपके अंग संग सहाई हो जाए।